नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह चौहान। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम लोग अभी बात करने वाले हैं वीडियो के बारे में। जी हाँ, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के बारे में। और इसमें क्योंकि आपको पता ही है कि परीक्षाएं नजदीक हैं, तो परीक्षाओं में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकते हैं, किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, क्या पैटर्न रहता है, उस सभी पर हम लोग जो है इसमें चर्चा करेंगे। तो देखते हैं क्या क्या प्रश्न जो है वो इसमें आते हैं, किस प्रकार का पैटर्न रहता है। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न हिंदी से है कि निश्चल का विलोम शब्द क्या है। जी हाँ, निश्चल शब्द का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन है निष्कपट, कपटी, सच्चा और निर्मल। आपके पास में ऑप्शन है, तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही जवाब आपका होने वाला है वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है कपटी, है ना। निश्चल, तो निश्चल जिसमें कोई छल नहीं है और छल, है ना, और उसका जो विलोम होगा वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है कपटी। नीचे दिए गए शब्द में पर्यायवाची शब्द की जोड़ी कौन सी है? दिन रात्रि, शत्रु मित्र, सूर्य के साथ में रवि, फल और फूल। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सूर्य के साथ में रवि, क्योंकि सूर्य का पर्यायवाची होता है रवि, है ना। आपने सुना भी होगा कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो रवि का मतलब क्या होता है? रवि का मतलब होता है सूर्य। कायथा किसके जन्म स्थान के रूप में प्रसिद्ध है? कायथा जो है ना दोस्तों, वो स्थान संत रामानंद के जन्म स्थान के रूप में प्रसिद्ध है। कैलाश मंदिर कहां पर स्थित है? कैलाश मंदिर दोस्तों जो है हमारे राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। माउंट आबू कहां पर आता है? तो माउंट आबू आपके, है ना, सिरोही डिस्ट्रिक्ट में आता है। कहां पर आता है? हमारे राजस्थान के जिलों की संख्या कितनी है? 41, और 41 में से भी कहां पर आता है? तो ध्यान रखिएगा, सिरोही के अंदर ये आता है। अगला प्रश्न कि राजस्थान में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ऑप्शन है थार, सहारा, गंगा और कच्छ। तो देखिए, कच्छ तो गुजरात में है, गंगा का कोई मरुस्थल होता नहीं है, सहारा मरुस्थल जो है वो हमारे राजस्थान या भारत में है ही नहीं। तो हमारे भारत से रिलेटेड या राजस्थान से रिलेटेड जो होगा वो कौन सा मरुस्थल होगा? वो होगा थार मरुस्थल। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान राजस्थान में ही है, जिसे हम थार मरुस्थल के नाम से जानते हैं। इसमें जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर वाला जो इलाका है वो थार मरुस्थल के अंतर्गत ही आता है। 15% का 320 का मान क्या होगा? गणित का ये प्रश्न है कि 320 का 15% कितना होगा, ऐसे समझ लीजिए इसको, है ना। 320 का 15% कितना होगा? तो बहुत सिंपल सी बात है, ये 320 है, इसका आपको क्या निकालना है? 15% निकालना है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 15 तिया कितना होता है? 45, और उसके बाद में, है ना, क्योंकि यहाँ पर 20 दे रखा है तो 15 को 15 दूनी 30 होता है, तो यहाँ पर हम 3 और जोड़ सकते हैं, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 48। मतलब आप इसको कुछ इस तरीके से भी जो है सॉल्व करने की वहां पर कोशिश कर सकते हैं। राजस्थान के किस जिले में तांबे की खानें हैं साहब? तो राजस्थान में तांबे की खानें जो है ना वो कहां पर है? वो झुंझुनू में। खेतड़ी, अगर आपने नाम सुना हो, फेमस है बहुत ज्यादा, है ना। खेतड़ी नाम की जो जगह है बहुत ज्यादा क्या है? फेमस है। तो खेतड़ी से आप याद रख लीजिएगा, खेतड़ी नाम की जगह पर तांबे की खानें जो है वो फेमस है। अगला है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य है 500 रुपए, यानी कि यहां पर यह बताया गया है कि क्रय मूल्य जो है वो कितने रुपए है? 500, और लाभ बताया गया है कितना? 10%। तो विक्रय मूल्य आपको बताना है, मतलब अगर कोई चीज खरीदी गई है कितने रुपए में? 500 रुपए में, है ना। तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? तो क्रय मूल्य कितना बताया गया है दोस्तों? क्रय मूल्य आपका आ जाता है 500, यानी कि 500। उसके बाद में लाभ इसमें जो दे रखा है ना, प्रॉफिट आपका दे रखा है 10%। तो 10% कितना होता है? 500 का 50, और सीधा ही आप बात कर सकते हो इसकी। तो यहां पर विक्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, विक्रय मूल्य 550। सिंपल। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो 500 आपने लिखा है ना, उसका सीधा ही आप 110% निकाल सकते हो। 110% अगर आप इसका निकालते हो तो भी आंसर आपका कितना आता है? 550 आ जाता है, 550 आ जाता है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी को क्या हम CO2 बोलते हैं, क्या H2 बोलते हैं, क्या O2 बोलते हैं, क्या NaCl बोलते हैं? CO2 ये तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना। O2 ऑक्सीजन होता है, NaCl हम नमक को बोल देते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो यहां पर ये क्या हो जाता है? H2O हो जाता है, यानी कि पानी का रासायनिक सूत्र जो है वो H2O है। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ ब्रेव।
जी हाँ, ब्रेव का एंटोनिम आपको बताना है। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। बहादुर का विलोम एक तरीके से क्या होगा, तो वो होगा कॉवर्ड, यानी कि डरपोक। बहादुर, ब्रेव का मतलब तो क्या हो जाता है, बहादुर हो जाता है। क्या हो जाता है, बहादुर हो जाता है। और कावर्ड का मतलब क्या होता है, तो कावर्ड का मतलब एक तरीके से हो जाता है आपका डरपोक। देखते हैं अगला प्रश्न, राजस्थान में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। साहब, राजस्थान के अंदर जनसंख्या सबसे ज्यादा जो अगर पाई जाएगी वो राजधानी क्षेत्र में पाई जाएगी, और राजस्थान की राजधानी हम लोग जानते हैं वो क्या है, वो है जयपुर। दोस्तों, अगर आप वीडियो की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे अनुभव के आधार पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप राजस्थान अध्ययन जो है ना, राजस्थान अध्ययन, उसका अध्ययन एक बार आप ज्यादा अच्छे से कर लें। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, क्योंकि उसमें कई सारे ऐसे सिंपल कंसेप्ट, अगर आप पहली दूसरी बार ही इसमें जो है एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए राजस्थान अध्ययन जो है वो रामबाण साबित हो सकती है। उसके अलावा एक और बात ध्यान रखना, आप चाहें तो करंट अफेयर्स के लिए क्रोनोलॉजी वगैरह जो किताबें आती हैं, है ना, या वीकली कोई भी मैगजीन, सॉरी मंथली जो भी मैगजीन्स आती हैं, आप उनसे थोड़ा सा गो थ्रू जरूर हो जाइएगा, ताकि वो आपके लिए थोड़ी सी ठीक रहे। तो दोस्तों, ये है ना, ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये आपका उससे थोड़ा सा स्ट्रांग हो सकता है। गणित में अगर आप ठीक ठाक हैं तो वो आपके नंबर्स को थोड़ा सा ऊपर ले जा सकते हैं। ऐसे ही आपको अगर बात करूं मैं कंप्यूटर की, अगर मैं बात करूं विज्ञान की, अगर मैं बात करूं हिंदी की, और मैं बात करूं अगर अंग्रेजी की, है ना, इन विषयों को अगर आप थोड़ा थोड़ा भी कर लेते हैं तो आपको आगे चल करके बहुत ज्यादा इसमें बेनिफिट होने वाला है। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि भैया आपको क्या नहीं करना है, आपको नेगेटिव नहीं करना है। ये 1/3 का नेगेटिव पॉइंट आपके लिए बहुत काम की चीज रहेगी, इसको मद्देनजर रखते हुए आप पूरा खेल खेलिएगा, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बता दूं कि आज, है ना, बहुत सारी जगह पर ये प्रॉब्लम आई है, बहुत सारे एग्जामिनेशन में अलग से जो है वो RSSMB जो है वो एक लिस्ट जारी करता है, और वो है 5वां गोला। 5वां गोला जो है वो आपको, है ना, भरना ही भरना है। इस विषय पर भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये 2-3 बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन बहुत काम की चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। राजस्थान का गठन किस वर्ष हुआ था। राजस्थान का जो गठन है ना दोस्तों, वो हुआ था 1949 में। अब आप सोचेंगे कि 1956 में हमारा राजस्थान कंप्लीट हुआ था। बिल्कुल कंप्लीट जरूर हुआ था, लेकिन मुख्य रूप से राजस्थान जो अपना बन चुका था वो कौन से ईयर में बना था, तो ध्यान रखना 1949 इसका सही जवाब होगा। 3 दर्जन में कुल कितनी वस्तुएं होती, एक साधारण सा प्रश्न है। 3 दर्जन, तो पहले तो पता होना चाहिए, कईयों को पता ही नहीं होता है कि दर्जन के अंदर जो है वो कितनी क्वांटिटी आती है। तो ध्यान रखिएगा 12 आती है पहली चीज। तो 12 ही क्यों आती है, क्योंकि 12 को दर्जन में इसलिए रखा गया है क्योंकि इसका एक साधारण सा कंसेप्ट ये रहा कि ये 2 से, 3 से, 4 से, 6 से डिविजिबल हो जाता है, तो थोड़ा सा आसान रहता है इसको विभक्त करना। खैर, तो यहां पर बात कर रहे हैं 3 दर्जन की, तो 12 तिया कितना होता है, 12 तिया 36 हो जाता है, इसलिए यहां पर आंसर आ जाता है 36। एक वस्तु को 1200 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ हुआ तो क्रय मूल्य क्या होगा। सॉल्व करिएगा एक बार आप कि 1200 रुपए जो है बेची गई है कोई वस्तु, है ना, यानी कि उसका जो विक्रय मूल्य है, जी हाँ दोस्तों, उसका जो सेलिंग प्राइस है ना, वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 1200। 20% उसमें क्या हुआ है, लाभ हुआ है, यानी कि प्रॉफिट हुआ है आपको, ठीक है। तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा, ये साधारण सा आपको बताना है। तो देखिए, इसका जवाब जो होगा वो होगा 1000, और वो क्यों होगा मैं आपको बता देता हूं। देखिए 1200 है, ठीक है, 1200 क्या है, विक्रय मूल्य है, ठीक है, और विक्रय मूल्य जो है ना वो 1200 है, और टोटल अमाउंट जो इसका हो जाता है वो 120, ठीक है। और अगर हमें बात करनी है क्रय मूल्य की, तो क्रय मूल्य को यदि हम 100 मानते हैं तो मल्टीप्लाई बाय हमें 100 करना है, ठीक है। तो इससे अगर मैं इसको काटता हूं तो ये कितनी बार चला जाता है, 10 बार, और ये सिंपल सा इसका जो आंसर आ जाता है वो कितना आ जाता है, 1000। यानी कि यहां पर जो आपका क्रय मूल्य आ जाता है वो कितना आ जाता है, 100। यानी आप क्या करें इसमें, है ना, कि भाई जैसे जो भी चीज आपको दे रखी है, जो भी चीज आपको दे रखी है उसके नीचे जो आप मान रहे हो उससे संबंधित वो मान उसका नीचे आएगा, और जो निकालना है वो इस तरफ आ जाएगा, और इस हिसाब से आंसर आ जाता है। तो माना कि 1200 अपने आप में अगर 120 है तो 100 कितना होगा, तो 100, यहां पर 1000 इसका आंसर आ जाएगा। वायु में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है।
क्या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन? वायु में लगभग सबसे ज्यादा जो होती है ना, 78% के आसपास दोस्तों, कितना 78% के आसपास जो पाई जाती है वो पाई जाती है नाइट्रोजन। कितना परसेंट? लगभग लगभग 78% पाई जाती है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? जी हाँ दोस्तों, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी अगर कोई होगी तो वो कौन सी होगी? वो फीमर हड्डी होगी। फीमर हड्डी कहाँ की होती है? तो वो पैर की यानी कि जांघ की हड्डी होती है। और सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो कौन सी होती है? तो ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी हड्डी जो होती है दोस्तों वो स्टेपीज होती है। स्टेपीज हड्डी कहां पर पाई जाती है? वो कान में पाई जाती है। टोटल मिलाकर के मानव के शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो उनकी संख्या होती है 206। कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा 206 हड्डियां जो है वो पाई जाती है। नेक्स्ट, गगन शब्द किसका पर्यायवाची है? गगन, गगन हम किसको बोलते हैं साहब? है ना, नीले गगन के तले, यानी आकाश को बोल देते हैं, इसलिए इसका पर्यायवाची जो है वो क्या हो जाएगा? आकाश हो जाएगा। शी बॉट डैश अम्ब्रेला यस्टरडे। ए आएगा, एन आएगा, द आएगा या नो आर्टिकल? कोई आर्टिकल नहीं आएगा, इसमें आपको आर्टिकल फिल करना है ना। शी बॉट, उसने खरीदा, क्या खरीदा? अम्ब्रेला यानी कि छाता। कब खरीदा? यस्टरडे खरीदा, है ना, यानी कल खरीदा था, जो बीत गया कल। अब इसमें क्या लगेगा? ए, एन, द और नो आर्टिकल। तो ध्यान रखना, क्योंकि यहां पर अम्ब्रेला है और हम जानते हैं कि यहां पर अगर ए, ई, आई, ओ, यू की ध्वनि अगर निकलती है वहां पर हम क्या लगा देते हैं? हम एन लगा देते हैं, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एन अम्ब्रेला यस्टरडे। हृदय का मुख्य कार्य क्या है? शरीर को गर्म रखने का, रक्त में शरीर को पंप करने का कार्य, ऑक्सीजन बनाना या मस्तिष्क को नियंत्रित करने का? अच्छा प्रश्न है। हार्ट का मेनली काम क्या है? तो ध्यान रखना, हार्ट का मेनली काम सिर्फ इतना है कि ये रक्त को पंप करने का कार्य करता है। क्या करता है? पंप करने का काम करता है। ध्यान रखना, रक्त को शुद्ध करने का काम ऑक्सीजन मिलाकर के फेफड़ों के द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा, फेफड़ों के द्वारा किया जाता है, और उसे छान करके जो है और प्योर करने का काम जो है वो किडनी के द्वारा किया जाता है। जो हमारा हार्ट होता है, इस हार्ट के अंदर कितने आलिंद होते हैं? तो ध्यान रखिएगा 2 आलिंद और 2 क्या हो जाते हैं? निलय हो जाते हैं। यानी टोटल मिलाकर के चैम्बर्स की संख्या कितनी होती है? तो ध्यान रखिएगा इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, पौधे अपना भोजन जो है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से बनाते हैं। और है ना, जिसके अंदर सूरज की उपस्थिति और जो इसमें हरित लवक होता है, उस हरित लवक के द्वारा भोजन बनाया जाता है। और जब भोजन बनता है वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? उसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया का नाम दे दिया जाता है। एक घड़ी 540 रुपए में बेची गई है, जिसमें 8% का लाभ हुआ, क्रय मूल्य कितना है? साहब एक घड़ी जो है ना, बेची गई है, यानी कि विक्रय मूल्य आप उसका मानेंगे 540, और आपको बोला गया है कि आपको लाभ प्राप्त हुआ है 8% का। तो इसका मतलब ये हुआ कि विक्रय मूल्य अगर 540 का है तो इसमें क्योंकि लाभ शामिल है तो ये 108 हो जाएगा। हमें निकालना क्या है? हमें क्रय मूल्य निकालना है। तो मैंने कहा ना कि जो निकालना है उसको आप इधर लिखिएगा, यानी 540 अगर अपने आप में 108 है, 540 अगर अपने आप में क्या है? 108 है, तो आपको निकालना है कि इसका क्रय मूल्य कितना होगा। इसका क्रय मूल्य जो है वो कितना होगा। तो सिंपल सा है, आप इसको निकाल सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर आप इसको मान लो सिंपल सा 2 की टेबल से मान लो मैंने काटा, और तो 500 रुपए इसका आंसर आ जाता है ना। कितना रुपए? 500 रुपए जो है वो इसका क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य, यानी बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सही वाक्य कौन सा है? मैंने उससे कहा कि वह जाओ, मैंने उससे कहा कि वह जाए, मैंने उसे कहा कि वह जाए, और मैंने उसे कहा कि वह जाओ। तो देखिए इसमें ये हो जाएगा कि मैंने उससे कहा है। किससे कहा है? उससे कहा है, राम से कहा है, इसलिए उससे कहा है। क्या कहा है?
कि वह जाए, ये इसका सही हो जाएगा। जंग लगने की प्रक्रिया में कौन सी गैस आवश्यक होती है? जी हाँ, जब कोई जंग लग जाती है ना, लोहे पर खास तौर पर, तो उसके लिए जो गैस यहां पर जरूरत पड़ती है वो होती है O2 यानी कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जरूरत यहां पर पड़ती है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है? तो करेक्टली स्पेल्ड जो वर्ड है आपका वो इनमें से कौन सा होगा? तो एनवायरमेंट बोलते हैं ना अपन, एनवायरमेंट, तो यहां पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। आवश्यक का समानार्थी शब्द कौन सा है? आवश्यक है, जरूरी है, व्यर्थ है, अनुपयोगी या फिर असंभव। हम बात कर रहे हैं समानार्थी का, यानी समान। तो आवश्यक है, ये चीज बहुत ज्यादा आवश्यक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? जरूरी। राजस्थान की कुल लगभग तहसीलें कितनी है? तो लगभग तहसीलें तो ज्यादा हैं। ऑप्शन के हिसाब से अगर अपन देखें तो 360 या उससे भी ज्यादा, तो ऑप्शन के हिसाब से तो 360 से भी ज्यादा, लगभग 421 के आसपास तहसीलें वर्तमान में हैं। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? राजस्थान का राज्य पशु जो है वो वैसे है चिंकारा, है ना। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भाई अगर पालतू पशु के हिसाब से उत्तर क्या होगा, तो पालतू पशु के हिसाब से उत्तर जो होगा वो क्या हो जाएगा? वो ऊंट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। एक वस्तु 400 रुपए में बेची गई, कितने में बेची गई है? 400 रुपए में बेची गई, 25% का उस पर नुकसान हुआ। क्रय मूल्य क्या था? तो यहां पर क्रय मूल्य 500 का 25% निकालेंगे 400, तो इसका जवाब हो जाएगा 500 रुपए। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? मोर है, गोडावण है, कबूतर है या तोता है? राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा होगा? राजस्थान का राज्य पक्षी जो होगा वो क्या हो जाएगा? गोडावण। 5 आदमी 10 दिन में एक काम को पूरा करते हैं। सब आदमी कितने? आदमी है 5, 10 दिन में काम हो रहा है, वही काम 10 आदमी कर रहे हैं, तो कितने दिन में पूरा होगा? तो सिंपल सी बात है, ये देखो 5 आदमी मिलकर के 10 दिन में कर रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि 10 आदमी हो गए, तो काम कितने दिन में होगा? तो इस इक्वेशन को आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो यहां पर ये 10 × 5, तो यहां पर क्या आ जाएगा? 5 दिन में। कितने दिन में पूरा हो जाएगा? हाफ दिन में पूरा हो जाएगा, यानी कि 5 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, 200 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो ध्यान रखिएगा कि समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटा चाल होती है। समय बराबर दूरी बटा चाल होती है, यानी कि टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दूरी कितनी दे रखी है? 270 दे रखी है। चाल कितनी दे रखी है? चाल दे रखी है आपको 90 की, 90 की दे रखी है ना। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? ये कटा करके यहां से 3 बार कटेगा, तो बस यहां पर 3 घंटे इसका आंसर हो जाएगा। इसका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? 3 घंटे। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का सिनोनिम आपको बताना है। सिनोनिम का मतलब समानार्थी, अगली, प्रिटी, डर्टी या डल। तो ध्यान रखना समानार्थी क्योंकि पूछा गया है, इसलिए सही जवाब क्या हो जाएगा? इसलिए सही जवाब होगा प्रिटी। बल की एसआई यूनिट क्या है? बल की एसआई यूनिट क्या है? बल का मतलब क्या होता है? फोर्स। तो ध्यान रखना बल जो है वो किस में लगाया जाता है? तो बल जो है वो न्यूटन में लगाया जाता है। बल जो है वो किस में लगाया जाता है? तो ध्यान रखना बल जो है वो न्यूटन में लगाया जाता है। एक होता है कार्य, तो ध्यान रखना कार्य का मात्रक होता है जूल। वाट यानी कि शक्ति का मात्रक होता है वाट। बल का मात्रक होता है न्यूटन, और दाब का मात्रक होता है पास्कल। कार्य का मात्रक हो जाता है जूल, है ना, ध्यान रखना कार्य। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, ये क्या लिखा है मैंने? काजू। तो कार्य का मात्रक क्या हो गया? जूल। अगर आप में शक्ति है ना, अगर आप में क्या है? शक्ति, तो आप सामने वाले की क्या लगा सकते हो? वाट लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? वाट लगा सकते हो। अगर आप में बल है ना, फोर्स, हर बार आप है ना, एक जैसे आपने कोई काम करके फोर्स लगा दिया, अब दूसरी बार आप फोर्स लगाओगे ना तो एक बिल्कुल नए ताकत से दम लगा के हईशा, दम लगा के हईशा, तो हर बार आप नया ही बल लगा रहे हो, यानी न्यू बल लगा रहे हो, और वो भी किस में लगा रहे हो? टन में, यानी न्यूटन। और उसके बाद में क्या है? दाब, यानी कि प्रेशर, है ना साहब। दाब, जब हम स्कूलों में पढ़ते थे तो हम पर पढ़ाई का क्या रहता था? प्रेशर। कभी ये एग्जाम, कभी फर्स्ट टेस्ट, कभी सेकंड टेस्ट, कभी हाफ ईयरली, कभी थर्ड टेस्ट, कभी ईयरली, कभी बोर्ड के एग्जाम है तो वो, प्री बोर्ड उससे पहले, बहुत सारे, यानी कि है ना दाब महसूस करते थे कब? स्कूल में। तो स्कूल से आपको याद रखना है ना, स्कूल यानी पास्कूल, यानी कि पास्कल, है ना, यानी कि पास्कल। 3/4 का दशमलव रूप क्या है? 3/4 का दशमलव रूप आपसे पूछा गया है, यानी कि इसको अगर हम डेसिमल में बदलते हैं, तो अगर मैं ऐसा करता हूं
तो इसका मतलब यहां पर 25 25 दिया कितना होगा 75, और 75 के हिसाब से ये 0.75 है ना, कितना हो जाएगा 0.75 इसका आंसर आएगा। राजस्थान के नीलकंठ महादेव मंदिर कहां पर स्थित है? राजस्थान का नीलकंठ महादेव जो मंदिर है ना साहब, वो कहां पर स्थित है? तो ध्यान रखिएगा ये आपका अलवर में स्थित है। कागज नगरी के नाम से किसको जाना जाता है? कागज नगरी, कागज नगरी। तो देखो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं ना कि कोटा सुतो कागद आयो रे, कोटा सुतो कागद आयो, तो कोटा से क से कोटा और क से ही क्या है कागज, तो उससे आप याद कर सकते हैं कागज की नगरी। कर्म किस वाक्य में है दोस्तों? कर्म है ना, अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं होती है, कर्म किस में है? राम ने खाना खाया, सीता सो रही है, सूरज निकल आया, मैं दौड़ रहा हूं। तो ध्यान रखिएगा यहां पर सही जवाब हो जाएगा राम ने खाना खाया, है ना। राम क्या खा रहा है? कर्म होने पर क्या आना चाहिए? क्या, तो उसने क्या खाया, क्या कर्म वो कर रहा है? तो वो खाना खा रहा है। सो रही जैसे है तो सो रही पूरी की पूरी क्रिया है, निकल आया में भी यही है, दौड़ रहा है ऐसे, है ना। लेकिन खाना खाया, तो खाया एक अलग क्रिया है और खाना जो है वो एक कर्म यहां पर हो चुका है, ऑब्जेक्ट हो गया है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा होगा? इनके अनुसार अगर मैं देखूं, है ना, इनके अनुसार, वैसे तो जैसलमेर, पर इनके अनुसार अगर मैं देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर बाड़मेर होगा। वैसे जैसलमेर जो है वो फर्स्ट नंबर पर आएगा और पॉपुलेशन में पहला जयपुर है। हल्दी घाटी का युद्ध किन किन के बीच में लड़ा गया? महाराणा प्रताप और अकबर, महाराणा प्रताप और शेरशाह, अकबर और राणा सांगा, उदय सिंह और हुमायूं। ऑप्शन के हिसाब से अगर चलते हैं तो महाराणा प्रताप और अकबर, है ना। अकबर की तरफ से जो व्यक्ति था उसका नाम क्या था? उसका नाम था मान सिंह, भाई मान सिंह। और महाराणा प्रताप की तरफ से, जैसे महाराणा प्रताप खुद भी थे, लेकिन हरावल दस्ते की कमान जिस व्यक्ति के पास थी उसका नाम क्या था? उसका नाम था हकीम खां सूरी या हकीम खां सूर, ध्यान रखिएगा, है ना। हकीम खां सूर या हकीम खां सूरी इसका सही जवाब हो जाएगा। राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? यहां पर इंदिरा गांधी नहर को हम नहीं भूल सकते हैं, है ना। ध्यान रखिएगा इंदिरा गांधी नहर जो है IGNP, ये भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना के नाम से जानी जाती है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 है जिस पर 10% की छूट दी गई है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? देखो 800 रुपए की कोई चीज है साहब, लिखा गया कि भाई 800 रुपए में हम आपको देने वाले हैं, लेकिन आपको यह भी कहा गया है कि आज है ना भाई दिवाली उत्सव है भाई साहब, है ना, दिवाली का डिस्काउंट दे रहे हैं, कितना परसेंट? 10%। तो 800 का 10% आप सीधा सीधा निकाल लो, कितना हो जाएगा? 80 रुपए। तो आपको चीज कितने में पड़ेगी? 800 में से 80 माइनस कर दोगे तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 720। 800 में से 80 डिस्काउंट आपको माइनस करना है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 720 में आपको चीज पड़ेगी। 18% का 250, 250 का 18% आपको निकालना है। अब देखो साहब 250 का क्या निकालना है आपको? 18%। तो बहुत सिंपल है कि भाई देखो अगर अपन निकालते हैं, अगर आप कभी ऐसे फंस जाओ, वैसे तो गुणा करना है यहाँ पर, सिंपल सी बात तो ये है ना, 18 दूनी क्या है? 36, 36 और उसमें आप और जोड़ दो, इससे करके आंसर आ जाएगा। लेकिन देखो आप ऐसा भी तो कर सकते हो कि 25 को है ना, पहले तो 25 दूनी क्या निकाल लो। देखो पहले तो मैं जो नॉर्मल तरीका वो बताता हूँ। यहाँ पर 250 निकाला, 250 का 18% अपन निकालते हैं। सिंपल तरीका जो है ना, जो कहता है वो क्या कहता है? हाँ, तो देखो 0 से ये तो इससे कट गया, अब ये कटेगा कितनी बार? 5 बार, ठीक है। ये कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 2 बार। हाँ, ये कितनी बार जाएगा? 9 बार, ठीक है। तो 250 जो है, गड़बड़ कर रहा हूं मैं, 250 इंटू 250 का 18%, 250 का 18% कितना होगा? हाँ सिंपल तो है, हाँ सही तो कर रहा हूं। तो यहां पर क्या हो गया? 5 9 जा कितना हो गया? 45, 5 9 जा कितना हो गया है? 45। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 45, सिंपल। या फिर ना आप ऐसे भी कर सकते हो कि 25 दूनी कितना होता है? 25 दूनी 50 होता है, लेकिन 50 में से कुछ कम करना है, 50 मतलब कम करना है यहाँ पर। अगर आपको तो 2% फिर यहाँ पर कम कर देंगे, तो यहाँ पर 5 उसमें से माइनस कर देंगे 50 में से, तो भी आंसर कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है साहब? तो सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। फिल इन द ब्लैंक, ही डैश अ बुक नाउ।
अभी की बात कर रहे हैं। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, यहां पर लिखा हुआ आ रहा है नाउ, यानी अभी अभी। तो अभी कंटिन्यूअसली कोई चीज चल रही है ना, अभी कंटिन्यूअसली कोई चीज चल रही है, यानी वर्तमान काल की बात हो रही है, और वर्तमान काल में भी कंटिन्यूअसली कोई चीज चल रही है। तो क्योंकि कंटिन्यूअस जब चलती है तो इज एम आर का प्रयोग होता है, इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा, इज रीडिंग, ही इज रीडिंग अ बुक नाउ। ठीक है, अब ऐसा भी कर सकते हैं, नाउ दिखते ही आप तो क्या कर दो, कंटिन्यूअस देख लो। हाँ, लेकिन अगर यहाँ आर वार आ जाता तो ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए यहां पर इज आएगा। आई होता तो एम आ जाता, बहुवचन होता तो हम यहां पर आर लगा देते। तो ही इज रीडिंग अ बुक। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या शायद नहीं भूलोगे, 206। सही बताया, 206 हड्डियां जो है वो मानव शरीर में होती है। ध्यान रखना, बच्चों की हड्डियां 300 से भी ज्यादा होती है, तो फिर बाद में क्या कम हो जाती है? तो नहीं, वो जुड़ जाती है, और जुड़ने की वजह से उनकी संख्या जो है वो कम हो जाती है। पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन क्यों होता है? जी हाँ, पृथ्वी जो है उसमें सीजन चेंज होते रहते हैं, ऋतुएं बदलती रहती हैं, उसके पीछे का क्या कारण है? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पृथ्वी का झुकाव और सूरज के चारों ओर का परिक्रमण है ना। पृथ्वी का 23.5 डिग्री पर झुकाव है और सूरज के चारों ओर ये परिक्रमा करती है, इस वजह से ऐसा होता है। यदि किसी राशि का 2 वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज दर कितना मिल रहा है? 200 मिल रहा है, तो आपको मूलधन जो है वो यहां पर बताना है ना साहब। क्या यहां पर कहा गया है? 2 वर्षों में 10% की वार्षिक दर से ब्याज मिलता है तो मूलधन कितना होगा। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात जो है वो ऐसे समझते हैं अपन कि भाई 2 वर्षों में 10% की बात कर रहे हैं, ठीक है। 200 रुपए क्या मिल रहा है आपको? ब्याज मिल रहा है। तो ऑप्शन से भी उठा सकते हैं आप, जैसे मान लो मैं 1000 रुपए से करके देखता हूं। 1000 रुपए आपने ना ब्याज पे दिए किसी को, मान लो, ठीक है, और कितने 10% के ऊपर, ठीक है, 10% पर दिए, तो आपको यहां पर है ना कितने रुपए, यहां पर 100 रुपए ब्याज मिलेगा। फिर अगले साल 1000 पर और 10% दिए तो आपको कितना मिलेगा? वापस वही 100 रुपए मिलेगा। टोटल कितने हो गए? 200 रुपए हो गए। इसका मतलब समझे आप? इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर 200 रुपए आपको टोटल मिल जाते हैं, ठीक है। तो यही तो हम कह रहे हैं, 200 रुपए टोटल मिल जाते हैं, और कितने पर? 1000 के हिसाब से मिल जाते हैं, ठीक है। यहां पर कहीं लिखा हुआ नहीं है कि चक्रवर्ती ब्याज से करना है, इसलिए हम चक्रवर्ती ब्याज से नहीं करके साधारण ब्याज से इसको करेंगे। यदि किसी आयत की लंबाई है 20 मीटर की और चौड़ाई है 10 मीटर, तो परिमाप क्या होगा? ये ध्यान रखना। यहां पर कई लोग है ना कंफ्यूज हो सकते हैं। एग्जाम में भी हम जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, हम पढ़ते नहीं है ढंग से और उसका कुछ का कुछ ही समझ लेते हैं, है ना। तो क्षेत्रफल में और परिमाप में क्या होगा? अंतर होगा। तो यहां पर क्या होता है कि जैसे मान लो ये आयत है, इसकी लंबाई यहां पर दे रखी है 20 मीटर और ये दे रखा है 10 मीटर, तो सामने वाला भी 20 मीटर और इधर वाला 10 मीटर। अब बस ये बोल रहे हैं कि बाउंड्री कितने कितने की, तो 20 और 10 30, 20 और 10 30, 30 और 30 60। इसका सही जवाब कितना हो जाएगा? 60 मीटर। राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? ये आपको बताना है। रणथंभौर है कि सरिस्का है, कुंभलगढ़ है कि टॉडगढ़ रावली है? तो ध्यान रखना, है ना, फेमस है रणथंभौर, है ना। रणथंभौर कहां पर आता है? सवाई माधोपुर क्षेत्र में। राजस्थान का कौन सा जिला विश्व धरोहर सूची में है? चित्तौड़ का किला, ये भी है। मेहरानगढ़ बिल्कुल है, कुंभलगढ़ भी है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला, लोकोक्ति का अर्थ बताओ साहब। लोकगीत, जनता की कहावत, मुहावरा या सूक्ति? भाई लोकोक्ति, लोगों द्वारा बताई गई उक्ति, यानी कहा गया जो कहावतें, यानी जनता की कहावत, है ना, जनता ने जो कहा है वही लोकोक्ति है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लूनी है, बनास है, चंबल या माही? तो ध्यान रखना, इसका सही जवाब हो जाएगा चंबल। चंबल आगे जाकर के किसमें मिलती है? यमुना में। यमुना किसकी सहायक है? गंगा नदी की। हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो जून में हुआ था साहब, है ना। 18 जून उसकी डेट आती है, 1576। अभी बताया आपको कि महाराणा प्रताप और इधर कौन? तो इधर अकबर। हल्दी घाटी कौन से जिले में आता है? ये बात ध्यान रखना, हल्दी घाटी जो है वो राजसमंद जिले में आता है। कौन से जिले में? राजसमंद जिले में आता है, ध्यान रखना। 24 और 36 का एचसीएफ क्या होगा, है ना। एचसीएफ पूछा गया, ध्यान रखना। एलसीएम और एचसीएफ में फर्क होता है, महत्तम समापवर्त्य और लघुत्तम समापवर्त्य में फर्क होता है। देखो ये जो 24 है ना, इसके अपन गुणनखंड करते हैं, ठीक है। 24 के गुणनखंड क्या क्या होंगे? जैसे 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, ठीक है। अब बात कर रहे हैं किसकी? 36 की।
36, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। अब इसमें से कॉमन क्या क्या है? एक तो लिया अपन ने ये, एक लिया ये और एक लिया ये, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 दूनी 6 दूनी 12। इसका सही जवाब कितना हो जाएगा? 12, यानी कि 12। एक वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि हुई, नई कीमत है 220, तो पुरानी कीमत क्या थी? भाई ऑप्शन से देखो, 200 रुपए कोई चीज थी, 200 रुपए की कोई चीज थी, है ना, 10% की वृद्धि करी तो 200 का 10% कितना हो गया? 20। इसका मतलब क्या हुआ? 200 प्लस 20 यानी 220। तो इसका मतलब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 200। तो कई चीजें आप ऑप्शन से भी उठा करके जो है वो जल्दी से कर सकते हैं। उपसर्ग का मतलब क्या होता है साहब? शब्द के अंत में जोड़े जाने वाले, शब्द के आरंभ में जोड़े जाने वाले भाग, वाक्य का विशेषण या क्रिया का कोई प्रकार हो। तो ध्यान रखना, उपसर्ग का यहां पर जो अर्थ होता है वो क्या होता है? वो आरंभ में जोड़ा जाता है, और अगर अंत में जोड़ा जाएगा तो उसे हम क्या कह देंगे? वो प्रत्यय है। क्या है? वो प्रत्यय है। राजस्थान का पिंक सिटी किसे कहते हैं? शायद आप बचपन से जानते होंगे, जयपुर, है ना। क्या है? जयपुर। मरु उद्यान के नाम से किसको जाना जाता है? तो मरु उद्यान के नाम से जाना जाता है जैसलमेर को। मरु उद्यान कहां पर है? तो ध्यान रखना, जैसलमेर के अंदर आता है आपके। राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा कहां पर होती है? स्थान विशेष की बात की जा रही है तो वो हो जाएगा माउंट आबू में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, ध्यान रखिएगा। जिले वाइज अगर बात करें तो उदयपुर आएगा, लेकिन स्थान पूछा जा रहा है तो माउंट आबू। 0.2 का भिन्न रूप क्या होगा साहब? 0.2, 0.2 1/5, ये हो गया 1/5। सिंपल। छोटी छोटी चीजें हैं, कई बार इसमें भी विद्यार्थी जो है वो मिस्टेक कर देते हैं, ध्यान रखिएगा। राजस्थान में कौन सी भाषा बोली जाएगी? भोजपुरी, गुजराती, राजस्थानी या बंगाली? तो ध्यान रखना, राजस्थानी भाषा बोली जाती है ना। इनमें से गुजराती भाषा 8वीं अनुसूची में है, बंगाली भी है, भोजपुरी नहीं है, ध्यान रखना, और राजस्थानी भी नहीं है। राजस्थानी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक राजस्थानी भाषा को इसमें शामिल नहीं किया गया है, लेकिन फिलहाल राजस्थानी भाषा जो है वो प्रमुख रूप से यहाँ पर बोली जाती है। और अगर हम बात करें मेवाड़ी की, मारवाड़ी की, वो सारी जो चीजें हैं, वागड़ी की, वो सारी की सारी जो भाषाएं, वो भाषा नहीं होकर के एक तरह से बोलियां हैं, और वो मिलकर के राजस्थानी का निर्माण करती हैं। 12 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? भाई 12 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, वर्ग का मतलब स्क्वायर, 12, तो सिंपल है, 12 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 144, 144 क्या? सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहां पर इसका सही जवाब हो जाएगा यहां पर 144। जहां पानी बरसता है उसे क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना, वर्षा जलवायु, वर्षालय या वर्षा का स्थान, ध्यान रखना वर्षालय। आलय का मतलब होता है घर, आलय का मतलब क्या होता है? घर। जैसे बोलते हैं ना विद्यालय, यानी विद्या का घर, मेघालय मेघों का घर, है ना। वर्षालय, जहां वर्षा होती है, वर्षालय। राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन रही है? बताओ। राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री रही है वसुंधरा राजे, वसुंधरा राजे सिंधिया। दूसरी कौन सी रही है? ध्यान रखिएगा, अगर मान लो प्रश्न पूछ लिया दूसरी कौन रही है, तो कोई नहीं रही है, वसुंधरा राजे सिंधिया ही एकमात्र महिला मुख्यमंत्री राजस्थान की रही है। जयसमंद झील कहां पर आती है? तो जयसमंद झील जो है वो उदयपुर में आती है, ध्यान रखना। 5 का क्यूब क्या होता है? 5 का क्यूब मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5, 25 इंटू 5, यानी कि 125। सही जवाब हो जाएगा 125। हिंदी शब्द किस देश की भाषा से आया है? हिंदी शब्द किस भाषा से आया है? ध्यान रखना, हिंदी शब्द जो है ये फारसी भाषा से लिया गया है, ये बात ध्यान रखना। किस वस्तु का 12% का नुकसान हुआ है साहब? और यदि क्रय मूल्य 500 रुपए है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? अगर कोई वस्तु है साहब, है ना, और उसमें क्या हो गया है? उसमें नुकसान हुआ है, ठीक है। उसमें नुकसान कितना हुआ है? 12% का उसमें आपको नुकसान हो गया है, तो उसके हिसाब से वस्तु का क्या निकालना है? विक्रय मूल्य निकालना है। मान लो आपने 500 रुपए की कोई चीज खरीद ली, ठीक है, और खरीदने के बाद में 12 पंजे 60, ठीक है, उसको क्या हो गया? 60 रुपए का आपको नुकसान हो गया, ठीक है। 60 रुपए का नुकसान हो गया, मतलब कि आपका विक्रय मूल्य कितना होगा? 440।
घूमर क्या है साहब? लोक नृत्य है, वाद्य यंत्र है, पर्व है या तीज त्योहार है? घूमर। तो घूमर तो हमारे राजस्थान का एक लोक नृत्य है, ध्यान रखिएगा। औसत है 6, 8, 10 का औसत क्या होगा? 6, 8 और 10 का औसत क्या होगा? 6, 8 और 10 का औसत क्या होगा? देखो 6, 8 और 10 वैसे भी देखो ये बीच में है तो इसका आंसर तो 8 है, और फिर भी एक तरीका ये भी होता है कि आप है ना संख्याओं को जोड़ लो और जितनी संख्याएं हैं उसका भाग दे दो। ये 3 है, 1, 2, 3, इसमें 3 का भाग दे दो। 6 और 8 14, 14 और 10 24, 24 में इसका भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? सॉरी, कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो इसका सही जवाब कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहां पर इसका जवाब 8 हो जाता है। दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण इस प्रकार के प्रश्न थे, और भी प्रश्न हम आपके लिए लेकर के आएंगे और देखते हैं कि आपकी तैयारी जो है वो कैसी रही है। बेसिक से एडवांस लेवल तक थोड़ा जानने की कोशिश भी करेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें जो है हम ऐड करेंगे। आज के लिए इतना ही। कमेंट करके बताइएगा जरूर कि ये सेगमेंट आपका कैसा रहा, आपने कितने प्रश्न जो हैं वो सही किए, ये भी जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।